हाँ स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम हाजिर हैं 8 मार्च को हुए सोशल साइंस के एग्जाम के आंसर की को लेकर, जो कि किसी कारणवश क्वेश्चन आउट होने के कारण कैंसिल कर दिया गया था। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो देखते हैं सोशल साइंस के क्वेश्चन को कि उसका आंसर क्या क्या होगा। तो कहता है भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी। भारतीय डाक की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 को भारतीय डाक की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो आप याद मिला लीजिएगा महाराष्ट्र में। आपका कोई भी सेट हो, हम क्वेश्चन बोलते जा रहे हैं, आप इसको मिलाते जाइएगा। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पॉलिटेक्निक, आईटीआई और डीएलएड जैसे इंपॉर्टेंट एंट्रेंस की तैयारी कर सके। खासकर आप पॉलिटेक्निक और आईटीआई यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं एंट्रेंस की। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्न में से किस संस्था में की गई है? तो आप मिला लीजिएगा पंचायती राज व्यवस्था। किसमें? पंचायती राज व्यवस्था। चलिए कहता है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है? तो चुनाव आयोग। कौन करता है? चुनाव आयोग। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 को। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया था? आप याद रखिएगा 22। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलें, ताकि हमें भी लगे कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता था? आप याद रखिएगा राजनीतिक दल को। किसको? राजनीतिक दल को। आप यहां से आईटीआई और पॉलिटेक्निक की भी तैयारी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो आप याद रखिएगा गेहूं रबी फसल है, जो कि भी कट रहा है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आप याद रखिएगा हाजीपुर में। कहाँ है? हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय, जो पटना हुआ करता था, अब इसको शिफ्ट करके हाजीपुर में डाल दिया गया। कहता है भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? आप याद रखिएगा मद्रास में, चेन्नई में। चूंकि अंग्रेज जब आए थे तो सबसे ज्यादा व्यापार यहीं होता था। कहता भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितना है? तो 18 वर्ष। कितना है? 18 वर्ष। चलिए फटाफट मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करते चलें, ताकि आप आईटीआई और पॉलिटेक्निक का तैयारी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। कहता बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? तो अभ्रक। वहां क्या है? अभ्रक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, वो क्या है? राष्ट्रीयकरण। निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण राष्ट्रीयकरण में होता है, जबकि ये सॉरी आर्थिक नीति में है, लेकिन राष्ट्रीयकरण नहीं है। कहता भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए कहता किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो आप हम इसको बताइएगा कि इसका क्या आंसर आप लिखें कमेंट बॉक्स में, जरूर आप बताइएगा, तो हम आपको जरूर इसका सही आंसर बताएंगे। कहता है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो आप याद रखिएगा लोक कल्याण पर। किस पर? लोक कल्याण पर। अगला है कहता है भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? तो आप याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो आप याद रखिएगा सोन का। किसका? सोन का। चलिए बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो आप याद रखिएगा सीमेंट उद्योग को कृषि से कोई लेना देना नहीं है, खेती बाड़ी से। लॉ एस्क है तो अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए बढ़ते हम लोग फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा है? तो महात्मा गांधी का। किसका? महात्मा गांधी का। कहता भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो आप याद रखिएगा गोवा का सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है। कहता भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? तो अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों होता है। नहीं, ए और बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो वित्त जो फाइनेंस है वो क्या है? आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। कहता है खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो एक मार्क। किसका? एक मार्क। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो ये खनिज तेल के साथ पाया जाता है। किसमें? खनिज तेल के साथ पाया जाता है। कहता है निम्नलिखित में एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ है? तो तारापुर है। कहाँ है? तारापुर है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है
कि आर्थिक विकास संबंधित है, परिणात्मक परिवर्तन और गुणात्मक, ये दोनों होगा। क्या होगा? दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, कहता है भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो 1986 में। कब? 1986 में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो आप याद रखिएगा, बोकारो लौह इस्पात जो ये सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है। अगला है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो आप याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? तो पटना में। कहाँ है? पटना में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? आप ये भी बताइएगा इसका सही आंसर आपने क्या भरा है, हम आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे इसका सही क्या होगा। कहता युद्ध और शांति की नीति किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टॉल्स्टॉय। क्या हो जाएगा? टॉल्स्टॉय। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता विश्वव्यापी आर्थिक संकट का आरंभ कब हुआ था? तो 1929 में। कब हुआ था? 1929 में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में है। कहाँ है? जनेवा में है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है? तो फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? कोलोन कहा जाता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में। कब हुई थी? 1920 में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? तो आप याद रखिएगा, चार्ल्स मेटकाफ। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो सेवा का क्षेत्र। क्या है? सेवा का क्षेत्र है। कहता सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है रिमोट सेंसिंग, तो खनिजों की खोज के लिए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा स्थान चुना? तो आपको याद होना चाहिए डांडी। क्या? डांडी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है, तो आप याद रखिएगा सुनामी। क्या है? सुनामी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मानव जनित आपदा है, तो आतंकवाद। क्या है? आतंकवाद मानव जनित आपदा है। कहता है भारत में, अगला है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है। कहता है गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो ये अंग्रेजों ने बनवाया था। तो आप इसको बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में क्या होगा, हम आपको जरूर इसका सही आंसर बताएंगे कि कब स्थापना हुआ था। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है, तो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल। कौन सा है? दास कैपिटल। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हमारा आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, गांव मोहल्ला, और इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। क्या करना चाहिए? अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा पेपर को हम ठीक कर लेते हैं। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सही से आईटीआई और पॉलिटेक्निक की तैयारी कर सकें। चलिए देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए फटाफट देखते मिलाते जाइए। थोड़ा सा क्वेश्चन ये रुक गया है, देखते हैं इसको। एक सेकेंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। हाँ
तो देखिए अगला हमारा होगा, कहता है इंफ्रारेड, कि इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा के लिए किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा भूकंप। क्या हो जाएगा? भूकंप। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आंसर हो जाएगा हमारा भूकंप। चलिए अगला देखते हैं क्या कहता है। कहता है किसने का मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। तो मार्टिन लूथर। किसने कहा? मार्टिन लूथर ने। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थोड़ा सबको पेज को सेटअप कर लेते हैं। ये रहा, कहता है भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया। तो ये हमारा 26 जनवरी 1950 को हम लोग इसको अंगीकार के लिए अडॉप्ट किया। कहता लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है बंगला। क्या है? बंगला। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। तो लोकतांत्रिक। कौन सा? लोकतांत्रिक। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो चीन में हुई थी। कहाँ हुई थी? चीन में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो राष्ट्रीय जनता दल जो है कि राष्ट्रीय दल नहीं है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा पेज को सेटअप कर लेते हैं। बने रहिए तब तक मेरे साथ। और अभी तक आप मेरे यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहता ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो सरपंच होता है। क्या होता है? सरपंच होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो संघीय और संसदीय। क्या है? संघीय और संसदीय प्रणाली है। चलिए कहता भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है। तो दक्षिण रेलवे है क्षेत्र। क्या है? दक्षिण रेलवे क्षेत्र है। कहता निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो चीनी। क्या है? चीनी उपभोक्ता उद्योग है। चलिए बढ़ते हम लोग। कहता बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था। तो रूस के सहयोग से। किसके? रूस के सहयोग से खोला गया था। तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के महत्वपूर्ण जवाब। आप आई होप कि आपको बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा होगा। इसके बाद आप यहां से पॉलिटेक्निक और ITI की तैयारी कर सकते हैं, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।